नमस्कार बच्चों। आज हम शेखावाटी मिशन 100 PDF विषय इतिहास कक्षा 12 के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर हल करेंगे। शेखावाटी मिशन का ये प्रयास कई सालों से जारी है, जिसको पढ़कर बच्चों ने पूरे में से पूरे मार्क्स बनाए हैं। तो आज हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं। मॉडल पेपर हमारा 2 घंटे 45 मिनट का होगा। पूर्णांक 80 होंगे। अंक भार खंड अ होगा। खंड अ में प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 1 होगा। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करें। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे कनिघम। अपना उत्तर होगा कनिघम। मिट्टी के हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनवाली। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था मगध। सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? कुषाण वंश के शासकों ने। मात्र सत्तात्मक सामाजिक प्रणाली किस राजवंश के शासन की विशेषता है? सातवाहन शासकों की। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। किस विदेशी यात्री को मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न तुता को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब बनी, कब हुई? तो ये प्रश्न हमारा हो जाएगा 1336 में। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? 1872 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक परामर्शकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पुराने पत्रों और पुलिंदा का संकलन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। पुराने पत्रों का पुलिंदा, इसका संकलन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मुंबई प्रांत में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो एक भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय, वो मुंबई प्रांत में लागू करने वाली राजस्व व्यवस्था का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हवा में। बर्नर की पुस्तक का नाम ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर पुस्तक है। मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, कोष्टक दिया हुआ है, तो शरिया कानून है, वो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, तो शरिया भरना है हमें। 1793 में बंगाल प्रांत में कौन सा बंदोबस्त लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो 1793 में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, साल भी पूछी जा सकती है। 1793 में। किस प्रांत में? बंगाल में। रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसानों के लिए। रैयत ये भी एक भू व्यवस्था थी, भू बंदोबस्त व्यवस्था थी, तो किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थित ब्रिटिश दुर्ग था, अपना खालिस्तान है। प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया था। अवध प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से सिंचाई नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? सातुर गई अफगानिस्तान में ये सबूत मिला है कि वहाँ सिंचाई नहरों से की जाती थी। महाभारत के समालोचक संस्करण तैयार करने की कब और किसके नेतृत्व में शुरुआत हुई? 1919 में B.S. सुखथाकर। 1919 में B.S. सुखथाकर ने महाभारत के समालोचक संस्करण तैयार किया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया? शक शासक रुद्रदामन ने। बनिहर द्वारा मुगल कालीन शहरों को क्या नाम दिया गया? शिविर नगर। कौन सा विदेशी यात्री मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था? फार्शवा बर्नियर।
चोल शासकों द्वारा निर्मित एक मंदिर का नाम बताना है। गंगकोड चोलपुरम चोल शासकों द्वारा बनाया गया मंदिर था। गंगकोड चोलपुरम। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? वासवन्ना। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के ग्रामीणों को संगठित कर विद्रोहियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया? शाहमल ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई कब और कैसे प्राप्त हुआ? ब्रिटेन को मुंबई पुर्तगाल से दहेज में मिला, जिसे राज परिवार ने 1661 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। सूर्यास्त कानून क्या था? स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आने पर जमींदारों को नीलाम किए जाने का प्रावधान को सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। कुदाल और हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है? कुदाल पहाड़िया जनजाति और हल संथाल जनजाति। ये दोनों शब्द हैं, ये जनजातियों से संबंधित हैं, कुदाल और हल। तो कुदाल शब्द पहाड़िया जनजाति के लिए और हल शब्द है वो संथाल जनजाति के लिए प्रयोग किया गया है। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 होगा, खंड हमारा वह होगा। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को समझाइए। नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। समकोण सड़कें होती थी, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था होती थी, सुनियोजित बसावट और सामुदायिक नगरीय प्रणाली सिंधु सभ्यता कालीन नगरों की अनूठी विशेषता हुआ करती थी। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले 2 साहित्यिक स्रोतों के नाम बताने हैं। मौर्य काल की जानकारी हमें मिल सके ऐसे 2 साहित्यिक स्रोत बताने हैं। कौटिल्य कृत यानी कौटिल्य द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इन दोनों से हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। गोत्र प्रणाली के किन्हीं 2 नियमों का उल्लेख करना है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते थे। स्त्रियों के गोत्र संबंधी मामलों में विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर पति के गोत्र को ही मान्यता प्राप्त होती थी। उल्लूक व दावा क्या है? इब्न तूता ने अपने एक ग्रंथ रेहाला में भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। अश्व डाक व्यवस्था को उल्लूक और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा गया है। तो उल्लूक और दावा दोनों शब्द हैं वो डाक व्यवस्था से संबंधित हैं। इब्न तूता ने अपने ग्रंथ रेहाला में इसकी व्याख्या की कि भारतीय डाक व्यवस्था में अश्व थे। अश्व डाक व्यवस्था को उल्लूक और पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा गया। किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किताबुल हिंद अल-बुरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। समकालीन भारतीय समाज, धर्म, भूगोल, खगोल विज्ञान और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। किताबुल हिंद अल-बुरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो तत्कालीन समय के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। कबीर की बानी कौन सी विशिष्ट परंपराओं में संकलित है? कबीर की बानी 3 विशिष्ट परंपराओं में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। विजयनगर शासकों के लिए मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना क्यों महत्वपूर्ण था? विजयनगर शासकों के लिए मंदिर और संप्रदाय अपनी सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन एवं मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे, अतः उन्हें प्रश्रय देना उनके लिए महत्वपूर्ण था। विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का विश्लेषण कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा शहर में स्थित एक विशाल मंच था। यहाँ विजयनगर साम्राज्य के शासक नवरात्रि और महानवमी के अवसर पर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते थे। राजा की शोभा यात्रा इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होती थी। इस अवसर पर नायक एवं अधीनस्थ शासक राजा के लिए निश्चय कर और उपहार भेंट करते थे। दामिन ए कोह के बारे में आप क्या जानते हैं? सन 1800
1972 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया, और इस क्षेत्र को संथालों को स्थायी कृषि करनी थी। इसी को नाम दिया गया दामिने को। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उक्त कथन कब, किसने और किसके बारे में कहा है? यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उक्त कथन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था। यह घटना 1857 की क्रांति से पहले की है। और कहा किसने था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, क्योंकि ये उस समय रियासतों के विलय का काम कर रहे थे, हड़पने का एक तरह से काम। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेताओं के नाम बताइए। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तथा बिहार क्षेत्र में जमींदार कुंवर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया कब और किसके स्वागत में बनाया गया? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जब भारत आए तो उनके स्वागत में ये गेट बनाया गया था। इसका निर्माण 1911 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के मध्य, दिल्ली समझौता भी कहते हैं इसको, गांधी इरविन पैक्ट भी कह देते हैं। इस समझौते के अनुसार अहिंसक गतिविधियों में जेल में बंद नेताओं को रिहा करने व सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो खंड 6 है। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 3 है। नेक्स्ट प्रश्न 17 है। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार वाणिज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पर संक्षिप्त लेख लिखिए। संबंधित पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 और लघु उत्तरीय प्रश्न 5 का अध्ययन करें। तो हम ऊपर इसका अध्ययन कर चुके हैं। अशोक के धम्म और उनकी जन कल्याणकारी अवधारणा को समझाइए। समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। तो इसके लिए भी हम ऊपर इसका अध्ययन कर चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अशोक के धम्म और उनकी जन कल्याणकारी अवधारणा को हम ऊपर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली का महत्व स्पष्ट कीजिए। विजयनगर के शासकों द्वारा जल प्रबंधन हेतु किए गए विशेष प्रयासों पर लेख लिखिए। इसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। कलकत्ता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्यों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट करनी है। औपनिवेशिक काल में अथवा में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में प्रचलित विभिन्न स्थापत्य शैलियों की प्रमुख विशेषता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पीछे कर चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप अखंड अपना होगा द, और इसके प्रत्येक प्रश्न का अंक भार होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न अपना 21 का है। भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले के प्रसार पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रमुख उपदेशकों और प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं। चिश्ती संप्रदाय के भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संतों के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार एवं उनके राज्य के साथ संबंधों पर प्रकाश डालना है। इसका भी हम कर चुके हैं। प्रश्न 11, 12, 13 और 14 में लघुत्तरात्मक जो प्रश्न थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत छोड़ो अथवा में प्रश्न हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व पर निबंध लिखिए। दोनों का हम ऊपर कर चुके हैं। शेखावटी मिशन के हर पाठ के चैप्टर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मानचित्र आएगा हमारा। 4 स्थल भरने आएंगे। तो अजमेर, हम्पी, मेरठ, पाटलिपुत्र, अथवा में है प्रयाग, धोलावीरा, गिरनार, साबरमती। तो अजमेर राजस्थान, हम्पी कर्नाटक, मेरठ उत्तर प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार, प्रयाग बिहार, धोलावीरा गुजरात, गिरनार गुजरात, साबरमती गुजरात।
तो ये शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर हमने हल कर लिया। इससे पहले हम इसके पार्ट डाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। परीक्षा नज़दीक है, वीडियो को बार बार देखें, पेपर का विश्लेषण करने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों से शेयर करें।